नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वाणी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। अयोध्या में आज मुहर्रम के 10वें दिन नम्र आंखों से लोगों ने ताजिया को दफना रहे हैं। इस दौरान हुसैन अलविदा की गूंज रही। शहर के बड़ी बुआ स्थित करबला में ताजिए दफन किए जा रहे हैं। शहर की अंजुमन जुलूस निकालकर करबला पर पहुंच रहा। जुलूस व करबला में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। आपको बता दें कि मुसलमानों के लिए बेहद गम भरा मुहर्रम का महीना होता है। पैगंबर मोहम्मद साहब की नवासे इमाम हुसैन और उनके 72 साथी करबला की जंग में शहीद हुए थे। उन्हीं की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अयोध्या एसएसपी राजकरण नैयर ने कहा कि मुहर्रम को लेकर सभी थानों में जुलूसों के साथ पुलिस की व्यवस्था की गई है और सभी करबलाओं पर ड्यूटी लगाई गई है। दरअसल अयोध्या में शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक आज करबला में ताजिए दफन हो रहे हैं। निकल रहे हैं, पूरे अयोध्या में कैसा माहौल है, कैसा देखें? जनपद अयोध्या में मुहर्रम की दशमी के जुलूस आज इस समय चल रहे हैं। सभी थाना क्षेत्रों में सभी जुलूसों के साथ पुलिस की व्यवस्था लगाई गई है। इसके अलावा अतिरिक्त राजपत्रित अधिकारी और पीएसी की टुकड़ियों को लगा करके सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं पे भी किसी तरीके की कोई समस्या ना हो। जो हमारा यातायात है वह सुचारू रूप से चलता रहे, उसमें किसी तरीके की कोई बाधा ना आए। अन्य सभी विभाग के लोग, चाहे नगर निगम से हों, चाहे बिजली विभाग से हों, चाहे प्रशासन से हमारे मजिस्ट्रेट्स हों, सब पुलिस मजिस्ट्रेट सब मिल करके जॉइंट संयुक्त तरीके से विभिन्न जोन्स और सेक्टर्स में एरिया को विभाजित करके कार्य कर रहे हैं। सभी करबलाओं पे ड्यूटी लगी गई है और विभिन्न QRTs विभिन्न क्षेत्रों में लगाई गई है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि ठीक से सब जो आज का है और जुलूस है वो सब ठीक से संपन्न। सर, अपने माध्यम से लोगों को संदेश करना चाहेंगे कि सब जगहों पे पुलिस के द्वारा व्यवस्था की गई है। यदि किसी तरीके की कोई समस्या आती है तो आप अपना लोकल पुलिस को चला आ रहा परंपरा के हिसाब से, यानी कि लमसम हम कम से कम में तो 12-14 साल से हम रखते हैं। हमारी बीवी की तबीयत खराब हो गई थी, उसने माना था कि हसन हुसैन बाबा अगर हमारी तबीयत ठीक हो जाएगी तो जब तक मेरी ज़िंदगी है तब तक मैं रखते रहूँगा, ताजियादारी करते रहेंगे। जो है ताजियादारी में फ़ायदा है, ये हमारे हसन हुसैन जो है तो उनकी मतलब जो है जो बात कहते हैं वो सही निकलती है जो है, और उनसे बहुत फ़ायदा रहता है। जो है अगर फ़ायदा नहीं तो इतना बड़ा मजमा क्यों होता है? यहाँ पे सब फ़ायदे की वजह से होता है। उनका करम है, उनका रहम है, सदियों से चलता चला आ रहा है। हम लोग ताजिया रखते हैं, 12-13 साल से रखते हैं, और जो है उसके बाद में रात भर हमको मतलब ला के रखते हैं। 9 तारीख को लाते हैं और रात के मतलब घुमाते हैं। घुमाने के बाद 9 तारीख को चौकी पे धरते हैं। रात भर हम लोग जागते हैं उनकी याद में, जो है रात भर इबादत करते हैं उनकी। जो है इबादत करने के बाद में मतलब ताजिया लेके आए, 9 तारीख को रखते हैं और 10 तारीख को ला के यहाँ दफन कर देते हैं। रात भर इमाम हुसैन की याद में रखते हैं। 9 तारीख को रखते हैं। यहाँ पे 9 तारीख को चौक जाते हैं घूमने, करते हैं। अरे चौक घूमते जाते हैं। चौक से होते हुए फतेहगंज होते हुए फायदागंज होते हुए आती है हमारी ताजिया। रात भर इबादत करते हैं। सुबह 10 तारीख को उठा देते हैं तो करबला में ला के दफन कर देते हैं। और इमाम हुसैन करबला है ये बड़ी बुआ इमाम हुसैन की याद में ताजिया रखते हैं। जो इस्लाम धर्म है, इसके जो पहले और मतलब आखिरी नबी हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उनके नवासे की याद में मनाया जाता है। और वो इस्लाम के तीसरे इमाम भी थे, इसलिए हम लोग इनको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं। और ये जो घटना है 10 मुहर्रम की, ये पहली मानवता के इतिहास की पहली आतंकवादी घटना थी जिसके खिलाफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उठ के खड़े हुए और किसी भी कीमत पर उनके सामने घुटने नहीं टेके। अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी, अपने माल असबाब की कुर्बानी दे दी, लेकिन बुराई का साथ नहीं दिया। बुराई के खिलाफ खड़े रहे, लड़ते रहे। उन्हीं की याद में ये ताजियादारी होती है। और ये ताजियादारी जो है ये एक मन्नत का भी प्रतीक है। ताजिया लोग मन्नत की शक्ल में भी रखते हैं अपनी, और गम की शक्ल में भी रखते हैं अपने अपने घरों में। कुछ लोग 10 मुहर्रम को दफना देते हैं, कुछ लोग उसके बाद भी दफनाते हैं। तो ये अलग अलग है, इसका कोई एक टाइम पर्टिकुलर नहीं है कि कब दफनाएगा कौन। ये मन्नत के हिसाब से भी है। ये करबला पे जाके क्या करे होते हैं, किस तरीके। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज वाणी। नमस्कार।